नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव में लगातार मिली तीसरी हार के बाद जहां कांग्रेस के अंदर जबरदस्त घमासान और बवाल मचा हुआ है, तो वही दूसरी तरफ अब प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी लगातार मिली तीसरी करारी हार के ऊपर चुप्पी तोड़ दी है। और चुप्पी टूटते ही उदय भान ने सीधे सीधे आरोप कांग्रेस के एक बड़े नेता पर लगा दिए हैं कि आखिर क्या कारण रहा, कांग्रेस चुनाव हार गई, किस नेता की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी, उसके ऊपर सीधा सीधा नाम लेकर बोलते हुए उदय भान ने निशाना साध दिया। उदय भान ने चुप्पी तोड़ दी। और जब उदय भान ने यह चुप्पी तोड़ी तो उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक बार फिर नया बवाल नए सिरे से शुरू हो गया, नया घमासान मचना शुरू हो गया। तो सबसे पहले आपको चौधरी उदय भान जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुनवाते हैं कि उन्होंने किस नेता का नाम लिया है और किसका नाम लेकर उन्होंने हार के क्या कारण बताते हुए किसके सिर पर अब हार का ठीकरा फोड़ डाला है। पहले खुद सुन लीजिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को। अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, नहीं तो बराबर के वोट लिए बीजेपी से, थोड़ा ही अंतर है अभी भी सरकार बनने में, तो ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर था। तो लेकिन हाँ, छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, ये पता भी लगता है। जैसे हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। बाकी तो नहीं, सबने कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर के चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा है ना। 10 साल से नहीं बना, वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बन रहा। अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। हमने हमसे जब भी मांगा, हमने सारी चीज कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। इसके बारे में प्रभारी जी बता सकते हैं कहाँ अड़चन थी क्या। तो सुना आपने प्रदेश अध्यक्ष को, जिन्होंने सीधा सीधा हार का ठीकरा हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के सिर पर फोड़ दिया है। यानी कि दीपक बाबरिया के सिर पर अब हार के आरोप मंड दिए गए हैं। दीपक बाबरिया को इस हार के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। वैसे तो आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, यानी कि केंद्र के द्वारा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर हारे हुए कांग्रेस के 53 नेताओं से बातचीत की और हार के कारण जानने का प्रयास किया। ठीक उसी तरीके से एक प्रदेश स्तरीय कमेटी भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हाल ही में गठित की गई थी, जिसका अध्यक्ष हुड्डा के समधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल को बनाया गया था, ताकि हार के कारणों का पता चल सके कि क्या वो कमियां रही हैं, क्या वो खामियां रही हैं और क्या वो प्रमुख कारण रहे हैं जिनके चलते कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस बात से पर्दा उठाते हुए खुलासा कर दिया है कि हार के पीछे का सबसे मेन मुख्य और प्रमुख कारण संगठन का ना होना है। यानी कि अब जो दीपक बाबरिया यानी कि जो उदय भान लगातार ईवीएम के ऊपर कांग्रेस के हार का ठीकरा फोड़ते हुए पिछले 1-1.5 महीने से नजर आ रहे थे, अब उन्होंने खुद भी स्वीकार कर लिया है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर संगठन का ना होना लंबे समय से हार का सबसे बड़ा मुख्य और प्रमुख कारण रहा है। और उन्होंने इस बात के लिए भी दीपक बाबरिया को दोषी ठहराया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में यह बात 2 टूक शब्दों के माध्यम से बोल दी है कि हमने कई बार संगठन बनाने की इच्छा जाहिर की, हमारे द्वारा कई बार संगठन को लेकर सूचियां भी प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंपी गई, लेकिन उन्होंने एक भी सूची को सिरे नहीं चढ़ने दिया। यानी कि यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए दीपक बाबरिया को लेकर यह क्लियर कर दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि दीपक बाबरिया किसी के दबाव में काम कर रहे थे, किसी के कहने पर काम कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि दीपक बाबरिया किसी की बातों में आकर अपने हिसाब से
काम कर रहे थे। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हुड्डा खेमे के द्वारा जो सूचियां संगठन को लेकर हाईकमान के तौर पर दीपक बाबरिया को सौंपी थी, दीपक बाबरिया ने ना तो किसी सूची को आगे पहुंचाने का काम किया, ना ही किसी सूची को संगठन बनाने के लिए सिरे चढ़ाने का काम किया, बल्कि संगठन वाले मामले को संगठन बनाने के लिए जो सूचियां सौंपी गई थी, जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम भी प्रभारी के द्वारा किया गया। ऐसे में अब दीपक बाबरिया को लेकर उदय भान ने संकेत दे दिया है और कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर दीपक बाबरिया किसके कहने सुनने में थे, दीपक बाबरिया किसके कहने पर काम कर रहे थे, और दीपक बाबरिया सूची मिलने के बाद भी संगठन को क्यों मंजूरी नहीं दे पाए, संगठन को क्यों तैयार नहीं कर पाए। ये एक बड़ा सवाल और ये एक बड़ा सियासी जो है बवाल मचाने के लिए बना हुआ है। वैसे तो आपको बता दें कि दीपक बाबरिया ने नैतिकता के तौर पर इस हार को स्वीकार करते हुए और पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी चुनाव को देखते हुए जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में लगी थी, और अगर उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई, पार्टी सत्ता में वापसी लगातार तीसरी बार भी नहीं कर पाई, तो ऐसे में उनकी नैतिकता बनती है कि वो इस हार को स्वीकार करें, और हार का जो है कारण कोई भी हो, लेकिन उस हार का दोषी खुद को मानते हुए उन्होंने इस्तीफा भी हाईकमान को सौंप दिया था। वो बात अलग है कि अब तक कांग्रेस हाईकमान दीपक बाबरिया के इस्तीफे को मंजूर नहीं कर पाया है या फिर मंजूर करना नहीं चाहता है, लेकिन अब उदय भान ने भी अपनी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपने वर्चस्व और दबदबे को बचाए रखने के लिए, जो तीसरी बार चुनाव में मिली हार के बाद फजीहत हुई है, किरकिरी हुई है, उस फैले रायते को समेटने के लिए अब उदय भान ने भी मुंह खोल दिया। और मुंह खोलते ही कांग्रेस के एक नेता के ऊपर, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के ऊपर कई आरोप लगा दिए हैं, कई आरोप मंड दिए हैं। हालांकि यह भी बता दें कि लगातार यह बात किसी से छुपी नहीं, और कांग्रेस का हर दूसरा नेता यह बात कहते हुए नजर आता था, सुनाई देता था कि दीपक बाबरिया हुड्डा खेमे के करीबी हैं, और हुड्डा खेमा जिस तरीके से चाहता है दीपक बाबरिया ठीक उसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन चुनावी हार के बाद जब लगातार हार का ठीकरा हुड्डा खेमे पर फूट रहा था, तो अब हुड्डा खेमे ने भी इस बात को पलटने के लिए एक नया दांव चल दिया है, एक नई सियासी चाल चल दी है, एक नई सियासी रणनीति बना दी। और इस रणनीति के माध्यम से बलि का बकरा सीधे तौर पर यहां देखा जाए तो प्रभारी दीपक बाबरिया को बना दिया गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हार का सारा ठीकरा अब हुड्डा खेमे को क्लीन चिट देते हुए दीपक बाबरिया पर फोड़ दिया है, यानी कि दीपक बाबरिया को हार के लिए दोषी करार दे दिया गया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा इस तरीके की बातें कहना आपको क्या लगता है, कितनी जायज है, कितनी सही है, या फिर आप इन सब बातों को गलत मानते हैं, गलत ठहराते हैं? अपने राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।